बेस्ड ऑन मेडिटेशन। ये सारा कुछ जो है, जो फिजिकल एक्सरसाइज भी जो है, इट इज बेस्ड ऑन मेडिटेशन। अपने प्राणों को साधना जो है, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन मेडिटेशन। और इसीलिए बीइंग द माइंडफुल, जो माइंडफुलनेस मेडिटेशन जो है, द ओरिजिन ऑफ माइंडफुलनेस मेडिटेशन इज शिव योग, द एंशिएंट शिव योग धर्म। ये पहला चीज जो है, जब आप प्रवेश करते हो, सो दे टीच यू हाउ टू बी द माइंडफुल। हमारे को जब चल रहे हो तो पैर के अंगूठे की तरफ बी माइंडफुल, जब चल रहे हो तो बी माइंडफुल कि तुम्हारा पैर कहाँ, हाउ यू आर फीलिंग। जब भोजन खा रहे हो तो बी माइंडफुल ऑफ द टेस्ट, बी माइंडफुल ऑफ द टच। तो वो आपकी इंद्रियों को जागृत करने के लिए, तो माइंडफुलनेस। इसीलिए जो मैंने कृषि सिखाई, तो ये एंशिएंट शिव योग धर्म पर आधारित है, इसलिए मैंने उसको कहा शिव योग माइंडफुलनेस फार्मिंग, और मिरेकल्स हो रहे हैं। तो वहां पे राजा ने, डायनेस्टी के, उन्होंने कहा कि मैं आपको यही जगह देता हूं, आप यही मंदिर बनाओ। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने इसको मोनेस्ट्री नाम अभी नहीं दिया, इट इज नोन एज शाओलिन टेम्पल। तो शाओलिन टेम्पल की वहां पे स्थापना करी गई, और ये जो शिव योग धर्म का अभ्यास करते थे योगी, ये वहीं रुके। और वहां के चाइनीज लोगों को भी इन्होंने इसकी ज्ञान देना शुरू कर दिया था। स्वामी बोगरनाथ, जो लात्सु के नाम से जाने गए, उन्होंने यिंग एंड यान उसका पहले से ही लोगों को ज्ञान करा दिया था। तो शिव योग धर्म में इसका अभ्यास शुरू हो गया। और वहां के राजा के जो सेनापति थे और लोग थे, उन्होंने कहा ये तो बड़ी पावर आ जाती है। सो दे ऑल्सो ज्वाइन एंड दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग शिव योग धर्म। जब वो बहुत पावरफुल हो गए, तो वो डायनेस्टी की जो आर्मी थी, दे ऑल्सो बिकेम वेरी पावरफुल, और वो जहां भी अटैक करते थे, दे यूज्ड टू बिकम विक्टोरियस। अब बाहर के जो और राजा थे, उनको पता लगा व्हाट इज द सोर्स ऑफ पावर, सो दे केम टू नो इट इज शाओलिन टेम्पल। तो शाओलिन टेम्पल पे अटैक होना शुरू हो गया, और वो शिव योगियों को मार तो सके नहीं। जो और नए एंट्रेंट्स थे, जो नए लोग थे, उन बेचारों को कुछ को मारा और मंदिर जलाया। एंड शाओलिन टेम्पल वॉज burnt and built many times, but it was established by Indians. It was established by शिव योग सनातन का जो अभ्यास कर रहे थे, जो शिव योग धर्म का अभ्यास कर रहे थे, उन योगियों ने इसको एस्टैब्लिश किया। उसके बाद बहुत से योगी भारत वापस आ गए, बहुत से योगी वहां रहे, और फिर जो है आर्मी ने भी ज्वाइन कर लिया शाओलिन मंदिर। उसके बाद जो है इंटरनल मार्शल आर्ट का प्रचलन कम हो गया, और एक्सटर्नल मार्शल आर्ट जो है 1-to-1 कॉम्बैट, इसको उन्होंने शुरू कर दिया। और फिर वेपन्स भी इंट्रोड्यूस हुए इसके अंदर, अलग अलग तरह के। जापानीज ने ताओ से जो है जेन सीखा। शिव योग धर्म बोगरनाथ जी ने ताओ सिखाया, और वहां से जेन आया। और जापान में जो कराटे है, वो भी उन्होंने सीखा, और उसका नाम उन्होंने रखा करा आते। करा आते मीन्स एम्प्टी हैंड कॉम्बैट, मतलब कोई वेपन्स नहीं होगा, करा आते एम्प्टी हैंड। तो इसलिए वो कराटे का नाम दिया गया। जो ओरिजिन है, ओरिजिन भगवान परशुराम है, भगवान दत्त है, वो शिव योगी सिद्ध है, और वो शिव योगियों ने उनको वहां पे कराया। और आज खुशी है, सबसे बड़ी खुशी यह है कि चाइनीज लोगों ने उसको रैलिश किया, उसको पकड़ा, और उसको आज तक अभ्यास कर रहे हैं। हमारे दुख की बात यह है कि फॉरेन इन्वेजन हुआ, हमारी नालंदा तक्षशिला को जला दिया गया, और फिर हमारे को जातियों में बांट दिया, क्योंकि सब रूलर्स को पता था कि यूनाइटेड यू विन, डिवाइडेड यू लूज। सो डिवाइड एंड रूल की एक फिलॉसफी लगा करके हमको तरह तरह के उसमें, और फिर हमको फंसा दिया गया, तरह तरह के खाने की चीजों में फंसा दिया, तरह तरह की उस चीजों में। एंड देन आफ्टर दैट वी लॉस्ट द होल ट्रैक। और फिर अलेक्जेंडर जो आया, उसके जो प्राइम मिनिस्टर आया, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय से एक ही भगवान था हमारा,
परात्पर शिवा, अद्वय शक्ति, निर्गुण निराकार ज्योतिर्मय शब्द रूप। तो हमारे जो स्क्रिप्चर थे वेद, उपनिषद, आगम निगम